Welcome to Tips of the Day. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज सुबह सुबह किसी साहब की ट्वीट मैंने देखी जिन्होंने मुझे टैग किया हुआ था और उन्होंने बड़े तफसील से कल के मार्केट की सिचुएशन को हाईलाइट किया था उसमें, और ये कहा कि 506.7 पॉइंट समझ लीजिए मार्केट गिर गई है। तो उसका जवाब जो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से निकलता है वह सोचता नहीं हूँ। मैंने ये लिखा कि 1100 पॉइंट बढ़ने के बाद 507 पॉइंट का गिरना जो कल हुआ है, ये प्योरली प्रॉफिट टेकिंग है। इसका ट्रम्प से और चीज़ों से किसी से कोई वास्ता नहीं है। और हमारे मार्केट में अभी भी एक बहुत बड़ी सेक्शन है जो सो कॉल्ड डे ट्रेडर्स हैं, वो 3 से लेके 5 रुपये कमाने की नीयत से वो मार्केट में दाखिल होते हैं, जिसको हम क्रम्स कहते हैं। ये जो चूड़ा गिरा हुआ होता है ना, बिस्किट उस्किट खाते हैं तो अब गिरता है चूड़ा, वो होता है। तो वो उसको उठाने के लिए आते हैं, तो वो उठा के ले जाते हैं। तो मैंने कहा इनको ले जाने दो, और लेकिन हम जो हैं नहीं जा रहे कहीं भी, हम जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं ठहरे रहेंगे। तो ये है मेरी एनालिसिस आज की गिरावट की भी। खैर, आज की एक और बड़ी सुबह खबर, जैसे उस दिन सुबह उठा, नमाज के फ़ौरन बाद ही पता चला कि सीरिया पे बम मार दिया उसने इतने सारे। आज पता चला कि मदर ऑफ़ ऑल बम मार दिया उसने, और उस पर फिर बहस शुरू हो गई और मुझे भी सब ने टैग करना शुरू किया। एक ट्विटर आया कि जिसमें ISPR, डॉक्टर शाहिद मसूद, जाहिद अहमद को शामिल किया गया था। तारिक ख़ान को भी इसमें शामिल किया, पता नहीं क्यों। मैं कौन सा बड़ा एनालिस्ट हूँ कि मुझे आप शामिल करते उसमें, कि जी ये पाकिस्तान को, अमेरिका को वार्निंग देनी चाहिए कि ऐसे बम ना फेंके। नाज़रीन, बहरहाल उसका जवाब मैंने जो दिया मैं बाद में बताऊँगा। शायद उसी वजह से ये मार्केट जो है आज स्टार्ट होते ही नीचे गई, फिर +5 पे भी आई, फिर माइनस हो गई, और फिर 12 माइनस पे पहुंची, और अभी भी 38 माइनस पे है। वो लोग कह रहे हैं कि जो बम मारा है उसका बहुत बड़ा इम्प्लिकेशन है। लोगों ने उसको इंडिया से भी मिला दिया, गुलभूषण से भी मिला दिया। मैंने कहा भाई इशूज़ को मिक्सअप ना करो। IS के ख़िलाफ़ जो एक इंटरनेशनल जंग है, वो तो एक जेन्युइन जंग है, उसको तो होना है, उसको तो उनको तो ख़त्म करना है। और अगर इतना बड़ा टनल है कि जहाँ अगर अमेरिकन फ़ौज घुसे तो शायद 200-300 मर जाती, जैसा कि हमारे साथ मीरान शाह में हुआ, जहाँ 1.5 किलोमीटर का टनल मिला और हमारे बहादुर फ़ौजी जो थे उन्होंने ऊपर से बम नहीं मारा, मदर ऑफ़ ऑल बम, बल्कि वो अंदर गए और सुना बहुत बड़ी इनकी कैजुअलिटी हुई है। इस 1.5 टन के टनल में उज़्बेक इस्लामिक फ़ोर्स का बहुत बड़ा अच्छा खासा सेक्शन था, जहाँ पे TV वीडियो सब लगा हुआ था। इसी तरह चाइनीज़ जहादी, सब किस्म के जहादियों का एक समझे कि स्ट्रीट ऑफ जहादी था अंदर, और उसको हमारी फ़ौज ने क्लियर किया था। और वहाँ इतना आर्म्स था कि फ़ौज ने कहा कि हमारे इस्तेमाल के लिए 1-2 दिन के लिए काफ़ी है। तो अब अमेरिका के पास तो इतना मैन पावर नहीं है, इतनी हिम्मत वाले लोग नहीं हैं। बम उसके बाद पुराने बहुत पड़े हुए हैं ना। अमेरिका के पास पैसा है, पैसा ख़त्म हो गया अमेरिका का, 21 ट्रिलियन का मखरूज़ हो गया। डोनाल्ड ट्रंप को इसका अच्छा खासा इदराक है। तो पुराने क्रूज़ मिज़ाइल फेंक देना आसान है, या फिर एक मदर ऑफ़ ऑल बम फेंकना आसान है, लेकिन वो ग्राउंड ट्रूप्स अब बिल्कुल नहीं भेज सकता। दे कैन नॉट अफोर्ड इट, बिकॉज एक दिन का अमेरिकन फ़ौजी का ख़र्चा बहुत बड़ा होता है। अफ़गान हुकूमत ने उनसे कहा था कि आपने फ़ौजी बढ़ाएं, तो वो फ़ौजी बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, पनामा का मामला आज पे था कि एंड ऑफ द वीक आ जाएगा, वो भी आज भी नहीं आया, आ रहा है। मेरी अपनी अब एनालिसिस ये है कि मोस्ट लाइकली सिनेरियो ऑफ पनामा इज़ कि एक कमीशन बन जाएगा और प्राइम मिनिस्टर विल कंटिन्यू। कमीशन विल प्रोब द एलिगेशन ऑफ PTI कि उन्होंने एलिगेशन लगाया, उनसे पूछेंगे कि आप कुछ सबूत वगैरह दें। फिर जो मरियम नवाज़ वगैरह अपने सफाई देंगी। उसके बाद जब एक कहीं से भी एक ट्रायल होके मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा, तब सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई डिसीजन दे सकेगा। इन द मीन टाइम प्राइम मिनिस्टर को हटा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हटा भी दिया तो क्या होगा, कोई दूसरे साहब बन जाएंगे नून लीग के, उससे ज़्यादा 500-600 पॉइंट की कमी आएगी, वो भी वक्ती। हमारे मईशत का इन चीज़ों से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। होंडा एटलस कार के मुतालिक बताइएगा जी। सर बड़ी खूबसूरत गाड़ियाँ लेके आया तो आप अगर सिविक वगैरह आप देखते ही होंगे कितनी खूबसूरत गाड़ियाँ लाया, तो फ्यूचर तो इनका बहुत अच्छा है जी। आपके पास अगर है तो उसको होल्ड कीजिए। और दिस पीपल आर मिंटिंग मनी इन पाकिस्तान।
स्टील बहुत सस्ता हो गया है दुनिया में, येन सस्ता हो गया है, लेकिन जापानीज़ गाड़ी की कीमत कम नहीं हुई पाकिस्तान में। तो आप सोच सकते हैं कि उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। और इस वक्त भी इतनी डिमांड है कि अभी भी ऑन चलता है, यानी कि यू हैव टू वेट एंड पे मनी टू गेट डायरेक्ट डिलीवरी। तो ये तमाम जो चारों अभी कंपनीज़ हैं जापानी, पैसा पीट रही हैं, उनके मोटरसाइकिल कंपनीज़ भी पीट रही हैं, तो उनके तो वारे नहीं आ रहे हैं। अगर आप उनके पार्टनर हैं, शेयर होल्डर हैं, तो आपके भी वारे नहीं आ रहे हैं जनाब। आम आदमी को छोड़ें, आम आदमी को कौन पूछता है, लूटें जितना लूट सकते हैं। ये जो गाड़ियाँ यहाँ 20-20, 25-25 लाख की बिक रही हैं, बाहर उनकी 13-14 लाख कीमत है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब जी, तारिक बात कर रहा हूँ जी, कराची से। तारिक साहब कैसे मिजाज है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। अच्छा सर, मैं जरा पूछना चाह रहा था सनूफी एडवांटेज के बारे में कि इसका शेयर काफी मतलब 27-28 में रेंज में था, फिर नीचे आके बिल्कुल स्टेगनेंट यहाँ पे हो गया है। डू यू थिंक कि अब वापस अप जाएगा या नहीं, स्टेबलाइज होगा इसी प्राइस पे 1900? और रोज़ाना सनूफी एवेंटस के सामने से गुजरता हूँ, आप भी गुजरते होंगे अगर कोरंगी आपका जाना हो। उनकी तो प्रॉपर्टी पे मेरी नज़र है। बहरहाल उनके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और उनकी जो कारोबार है बहुत स्टेबल है। अभी जो आजकल हालात हुए हैं उसमें बिला वजह के शेयर्स गिर रहे हैं, तो ये भी गिर गया होगा। जैसे कि नेशनल बैंक गिर गया, 60 रुपये का हो गया, 10 रुपये का प्रॉफिट, 7.5 रुपये का डिविडेंड, 60 रुपये का शेयर। वाह वाह वाह, कौन सी मल्टीपल पे काम करना चाह रहे हैं आप लोग? 5 के मल्टीपल पे लाना चाह रहे हैं पाकिस्तान को, 10 का मल्टीपल भी नहीं देंगे आप। इसी तरह बेचारे आदम जी ने 10 रुपये का प्रॉफिट डिक्लेयर किया, तो उस दिन उसके शेयर को 3.5 रुपये गिरा दिया गया। अब वो हो गया 70 का, 100 के बजाय। तो ये कीमत उमत से कुछ नहीं होता। आप सनूफी एवेंडेंस का जितना आपके पास शेयर है, यानी तमाम शेयर्स हम लोगों को एक ग्रुप को OPIF को दे दें, हम उस ज़मीन की कीमत उतनी लगा देंगे, क्योंकि बड़ी प्राइम ज़मीन है जनाब, पुल से बिल्कुल साथ। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, हम मिल के देखते हैं आपका प्रोग्राम। जी शुक्रिया सर। एस्कोल कहते हैं जी, एस्कोल अभी थोड़ा महंगा लग रहा है, ज़रा उससे दूर रहें तो अच्छा है आपके लिए। ये 100 का, ये इनके जो प्रॉफिट आया है 100 का, 10 रुपये का, उसके हिसाब से तो 100 रुपये का शेयर है। ज़्यादा से ज़्यादा 200 का शेयर है, उससे ज़्यादा नहीं है। 200 बेस्ड ऑन फ्यूचर अर्निंग इस तरह से ज़्यादा हो रही है कि ये बहुत ज़बरदस्त डिपोज़ बना रहे हैं बलुस्तान में हर तरफ, और एक बहुत बड़ा स्टोरेज टैंक बना रहे हैं विटॉल की मदद से पोर्ट कासिम में। ये सब कुछ जब होगा तो इनका कारोबार बढ़ेगा, लेकिन एट द मोमेंट इट लुक्स एक्सपेंसिव। नाज़रीन, ये जो आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जनाब मैं असफर बात कर रहा हूँ लाहौर से। अख्तर साहब वेलकम शो साहब। मैंने खासे अरसा तक वो अस्करी बैंक रखा है, तो कुछ फिर 2-2.5 हज़ार बेच दिए थे, फिर उन्होंने एक दफ़ा रेट बढ़ाया तो फिर मैंने बेच दिए। तो अब मेरे पास 5,000 आता है, मुझे ब्रोकर कह रहा था ये 30+ पे जाएगा। सही कह रहा है, लेकिन वो 25-26 पे जाके फिर वापस आ गया है। वो देखिए ना, अभी जो हालात हैं बिला वजह के अभी तो शेयर गिर रहे हैं ना। जैसे आपको अभी नेशनल बैंक का मैंने एग्जांपल दिया, 10 रुपये प्रॉफिट करता है, 7.5 रुपये देता है डिविडेंड, तो उसको गिरा के आप कर देते हैं 60 रुपये का। तो बेचारा ये अस्करी तो छोटा है, लेकिन वन ऑफ माई फेवरेट बैंक्स, माई अकाउंट इज़ विद दम। आई लाइक दिस बैंक, आई लाइक दिस ग्रुप कॉल फौजी फाउंडेशन। ये हमारे फौजियों का है और रिलेटिवली दिस पीपल हैव डन वेरी वेरी वेल। साफ़ सुथरे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, इनका कारोबार सारा अच्छा है। और क्योंकि फौजी बैंक जो है ज़ाहिर है अपने ग्रुप के लोगों से ज़्यादा काम करता होगा, तो उनका पोर्टफोलियो भी ऐसा लगता है कि काफ़ी क्लीन और अच्छा है। जहाँ पे वो बैंकिंग कर रहे होंगे फौजी फर्टिलाइज़र से, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम से, तो उनके तो कारोबार माशाल्लाह अच्छे हैं। तो दिस इज़ अ गुड बैंक, आप इसको होल्ड करें। 30 रुपया जो वो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी। मैं क्या 30+ पे इंशाल्लाह उम्मीद है जाने की? जी उम्मीद है। इसको आप हमेशा के लिए रखें, या जैसे जैसे मईशत ऊपर जाएगी इंशाल्लाह ये शेयर ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छी है इसकी और पोर्टफोलियो इनका बड़ा अच्छा लगता है। नाज़रीन, जब जो हालात दुनिया के हो रहे हैं कि रशिया और अमेरिका में कन्फ्रंटेशन नज़र आ रहा है, उसके वजह से हमने देखा है कि कल गोल्ड की कीमत $12 बढ़ गई। ये बहुत ख़तरनाक इंडिकेशन है। जिस दिन आप देखें कि गोल्ड $30-40 बढ़ गया, समझ लीजिए कि जंग शुरू हो रही है।
तो ये 12 रुपये डॉलर जब मैंने देखा तो मैंने न्यूज़ वालों से पूछा कोई जंग वंग तो नहीं शुरू हो गई या होने वाली तो नहीं है। तो ये जो जिस तरह से इनकी क्लैशेस इनके हो रहे हैं अभी सीरिया पे लेके बड़े ख़तरनाक हैं और इसी वजह से ये डॉलर गिर रहा है। डॉलर को खैर गिरने की एक वजह यह भी हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया कि जी हमारा डॉलर बहुत महंगा है और उसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये है कि डॉलर जो था आफ्टर 45 फिक्स कर दिया गया था अगेंस्ट ऑल इंटरनेशनल ऑल करेंसीज़ और वो बहुत एक्सपेंसिव रेट पे फिक्स किया गया था और IMF और वर्ल्ड बैंक उसको मैनेज करते थे फिक्सिंग को। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी ये मैंने आपसे पूछना है, मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। एनक्रोमा शेयर का क्या हो? एनक्रोमा जी अर्जुन, वो भी मेरा पड़ोसी है कोरंगी में। अगर आप वन ऑफ द राउंड अबाउट्स पे ये है, एक पुरानी चीज़ है ये, क्लैडियंट के नाम से इनकी चीज़ें बहुत सारी केमिकल वगैरह बनाती हैं, कई चीज़ों में दे मोनोपोली, उनके अलावा कोई है ही नहीं। तो ये आप बिल्कुल रखिएगा सर, इसकी भी ज़मीन बहुत अच्छी है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। नाज़रीन, तो डॉलर की कहानी ये है कि किसी ज़माने में डॉलर वाज जस्ट एक रिसीट फॉर गोल्ड। आज ही मैं देख रहा था, तस्वीर आई हुई है फेसबुक पे कि जी वो आप ये लेके जाएं और इतना बड़ा गोल्ड लेके आ जाएं, तो उसको कहते थे सिल्वर था शायद, सिल्वर सर्टिफिकेट। उसके बाद आ गया रिज़र्व बैंक, उसने कहा कि हम पे डिपेंड करें, गोल्ड वोल्ड हम नहीं दे रहे या सिल्वर नहीं दे रहे। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, ये शायद 71 में हुआ था रेगन के दौर में। उन्होंने कहा भाई आप ये कागज़ रखना है तो रखो और हम पे ट्रस्ट कर लो, और वी ट्रस्ट इन गॉड। तो उसके बाद से वो कागज़ इशू होता ही रहा, इतना कागज़ बढ़ा के बेइंतहा बढ़ गया। अच्छा, 45 के बाद से जो करेंसी फ़िक्स कर दी गई तो उसको हिलाना मना था कि जी आप अपनी मर्ज़ी से जैपनीज़ येन या DM चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको पैसे वैसे की ज़रूरत है तो वर्ल्ड बैंक चले जाएं या IMF चले जाएं शॉर्ट टर्म के लिए। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, तो इस तरह से वो 45 से लेके 85 तक मैनेज किया गया। इसी दौरान जापान एक मेजर इकनॉमिक पावर बन के उठ गया, जर्मनी एक मेजर इकनॉमिक पावर बन के उठ गया, और इसी दौरान अमेरिका के तमाम मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स आस्ते आस्ते ख़त्म हो गए क्योंकि करेंसी बहुत महंगी हो गई थी। तो 85 में उन्होंने प्लाजा एकॉर्ड किया और अपनी करेंसी को आधी कर ली। आई लाइव कॉल से बात करें। हेलो, वालेकुम सलाम। सर ये गोल्ड की क्या कहना है आप? गोल्ड कल खूब बढ़ा है लेकिन ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, ऊपर कितना जाएगा? आप पीछे गोल्ड जनाब बहुत ऊपर जा सकता है अगर जंग अजीम शुरू हो जाए, अल्लाह ना करे। तो हम तो दुआ कर रहे हैं कि ना हो, और ये नहीं होगा तो ये गिर जाएगा वापस। गोल्ड के चक्कर में ना पड़िएगा भाई, बहुत देखा हुआ है। एक आपको बहुत अच्छा मशवरा दे रहा हूँ कि गोल्ड, सिल्वर या किसी किस्म की इस तरह की कमोडिटी के ट्रेड में न जाइएगा। ये ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का कारोबार है। आपके 2-4 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख डॉलर ऐसे गायब होंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज़ कीप अवे फ्रॉम दिस। नाज़रीन, कल जो है तेल की कीमत में इजाफा हो गया थोड़ा सा, 7 सेंट 52.91। नेचुरल गैस में भी 0.4 का इजाफा हुआ, 3.2 का हो गया ये। गोल्ड में $12 का इजाफा हुआ, 12,290 का हो गया जनाब। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। ये मैंने इंडस मोटर और एनक्रोमा का पूछना है सर। दोनों सोना है, अगर आपके पास है तो उसको लॉकर पे रख दें, और नहीं है तो ख़रीद लें अभी भी। इंडस मोटर पैसे पीट रहा है। ये 150 का शेयर था, अभी 12-13 कितने का हो गया, अभी और होगा। अभी तो कोई यूरोपियन कंपनी आई नहीं, जब आएगी तो आएगी, आके कंपटीशन देगी, उसमें कई साल लग जाएंगे। इस दौरान ये चारों जो जापानीज़ कंपनी उनके वारे न्यारे हैं, दे आर मेकिंग मिल्टिंग मनी, क्या कहते हैं उसको उर्दू में कि तो आप ये अर्चोमा मेरा पड़ोसी है कोरंगी का। अभी आप बोल रहे हैं, मुझे शक्ल उसकी तस्वीर नज़र आ रही, कोने पे उसकी बहुत ऊंची बिल्डिंग है और ज़मीन की और बिल्डिंग की कीमत ही बहुत हो गई है वहाँ पे, और इनका काम बड़ा इस्टेब्लिश एंड वेरी सॉलिड है।
तो इसको आप दोनों को बिल्कुल होल्ड करके रखिए। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा बैंक ऑफ पंजाब की क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट हैं, क्योंकि करंटली जो उसका 2 हफ्ते से तो बिल्कुल नीचे ही जा रहा है और वापसी के कोई सीन नजर नहीं आ रहा। अनफॉर्चुनेटली मेरी व्यू ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा इज़ वेरी नेगेटिव। आप इससे निकल जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ इस पर। नाज़रीन, सिल्वर की कीमत में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ, 0.245, $18.545 का हो गया ये। तो ये जो कमोडिटी में जो मूवमेंट देखते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट कर रहा था। जैसे कि जब भी आप देखेंगे कि ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया में टेंशन होगा तो ऑयल की कीमत बढ़ जाएगी। और अभी जैसे ये ओवरऑल हम देख रहे हैं कि अमेरिका की इस वक्त नॉर्थ कोरिया से भी टेंशन है, साथ साथ उधर रशिया से भी हो रहा है सीरिया में, तो इस वजह से गोल्ड बढ़ रहा है। ये बड़े ख़तरनाक मार्केट्स हैं। आइए अब हम तफसीली नज़र डालते हैं कमोडिटीज़ पे। नाज़रीन, कमोडिटीज़ पे मैं बताता चलूँ कि दुनिया भर में तमाम के तमाम कमोडिटीज़ देखा जाए तो नीचे जा रही हैं। ख़ास तौर से खाने पीने की चीज़ें बहुत तेज़ी से नीचे जा रही हैं। और रियल टर्म में अगर आप ये जो नोट वोट ना छपता डॉलर गोल्ड होता इस वक्त, तो आप देखते कि तमाम के तमाम चीज़ें, चाहे वो टेलीविज़न हो चाहे गाड़ी हो, रियल टर्म में बहुत नीचे आ रही हैं। उसकी वजह है कि हर चीज़ की प्रोडक्शन बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग कम से कम पैसे में प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर से मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा आजकल जो हमारे फैमिलीज़ को और हमारे गरीब लोगों को बड़ा इफ़ेक्ट करती है, दूध के बारे में। दूध इस वक्त दुनिया में नहायत ही सस्ता हो गया। उसकी वजह ये हुई कि फार्म लॉबी जो है यूरोप में बहुत बड़ी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी वोटर्स उनके बहुत ज़्यादा हैं। तो वो जो है क्या करते हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट से ऐसे अपने लिए मराहत लिए हैं कि 1 मिलियन यूरो हर गाय पे इस वक्त सब्सिडी दी जा रही है, क्योंकि यूरोप में गाय पालने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इतनी सर्दी होती है, 6-6 महीने तक उनको छुपा के रखना पड़ता है, गर्मी देनी पड़ती है। तो वो हुआ ये कि इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ी है कि वो $6,000 से घटते घटते 2,200 पे आ गया। इसी तरह उस लिहाज से यहाँ पे दूध मिलना चाहिए 25-30 रुपए का, लेकिन यहाँ 120 और 185 का बिक रहा है। आइए जो हमारे पास फिर से नज़र डालते हैं कमोडिटीज़ पे। ऑयल की सिचुएशन थोड़ी सी बढ़ी हुई है और ऑयल मगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी जितना बड़ा टेंशन वेंशन हुआ है। लेकिन आज जो बॉम्बिंग हुई है उसके बाद हो सकता है ये मज़ीद बढ़े ऑयल। जब तक ये टेंशन रहेगा ऑयल और गोल्ड को आप ऊपर देखेंगे। नेचुरल गैस में जो इजाफा है वो भी हो सकता है इस अनसर्टेनिटी को रिफ़्लेक्ट कर रहा है, कोई खातिर खा इजाफा नहीं है उसमें। गोल्ड का इजाफा मैंने जैसे पहले कहा कि ये रिफ़्लेक्ट कर रहा है इस टेंशन को जो अभी जारी है। और अगर ये टेंशन बढ़ा, जैसे कि अब एक सोच ये है कि ये जो मदर ऑफ़ ऑल बम उसने अफ़गानिस्तान पे फेंका है, वो एक तरह की वार्निंग है साउथ कोरिया को। और मुझे लग रहा है कि अगले 2-4 दिन में ये साउथ कोरिया को भी हिट कर देगा। उसके बाद आप देखेंगे कि गोल्ड जो है काफ़ी ऊपर चला जाएगा, $30-40 ऊपर चला जाएगा। लेकिन वो भी वक्ती होगा। नॉर्थ कोरिया आई डोंट थिंक हैज़ द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड इन एनी वे टू यूएस। चुप होकर बैठ जाएगा वो। उसके बाद से टेंशन ख़त्म हो जाएगी और फिर गोल्ड जो है बहुत तेज़ी से नीचे आ जाएगा। इसलिए आप लोग गोल्ड के चक्कर में ना पड़िए। सिल्वर इज़ सिमिलर सिचुएशन। वीट में जनाब $4 की कमी आ गई, 429.25 का हो गया। वीट के बारे में बताता चलूँ कि इस वक्त पूरे दुनिया में अगर इसको आप कन्वर्ट, ये बुशल्स हैं, इसको आप कन्वर्ट करेंगे किलो में तो 17-18 रुपये का गंदम मिलता है इस वक्त। उस लिहाज से पाकिस्तान में आटा बिकना चाहिए 25 रुपये का, ज़्यादा से ज़्यादा बिकता है 50 का। वो कैसे बिकता है कि गवर्नमेंट के तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं, सब ज़मींदार लोग हैं, वो आपस में अपने उन्होंने ऐसी सेटलमेंट की है, फ्लोर बिल भी उनकी है और गवर्नमेंट भी उनकी है, तो ये इतना महंगा बिकता है। कॉपर में जनाब थोड़ा सा इजाफा है 0.26। ये नॉर्मल इकनॉमिक एक्टिविटी से भी बढ़ जाता है ये जो, क्योंकि इस्तेमाल होता है तार वार में। कॉपर इज़ अ वेरी एसेंशियल कमोडिटी इन द वर्ल्ड और डिमांड्स उसकी चिली वगैरह से माल आता है, इधर मोज़म्बिक से आता है
उन इलाकों में भी अगर कोई ट्रबल हो तो उसकी वजह से भी कीमत बढ़ जाती है। नाज़रीन, आज के टिप्स ऑफ द डे से ये इतना ही, और इंशाल्लाह आप देखेंगे अगला प्रोग्राम।